नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं, 45 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं और एक मैराथन क्लास हो गई है आपकी 2 घंटे की। अगर आपने वो सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलने वाला है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। आज के प्रैक्टिस सेट में भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन होगा और जल्दी से जल्दी आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। मात्र आपके 40 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, जैसे कि JNU, BHU, जामिया, DU या किसी की तैयारी कर रहा है, तो वो सभी हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट जो मेन चैनल है हमारा, उस पर ज़रूर ज्वाइन हो। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का 91 नंबर से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। 51 से 51 नंबर से क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। हिंदी का अपना सेक्शन है ये। PGT का हम इसके अंदर पेपर का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद UGC नेट के क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहले हमारा 51वां क्वेश्चन आ चुका है और इसमें आपका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो सबसे पहले चैप्टर में ही ये 5000 कवियों का वर्णन दिया गया है। तो बताइए इसमें सही विकल्प आपका क्या होगा। 4 विकल्प दिए जाते हैं आपको, 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। बताइए यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा। जो 5000 कवियों का वर्णन दिया है वो किस इतिहास ग्रंथ में दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, मिस्र बंधु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, किसने किया था। और 53 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है। समय सीमा आपको इसके अंदर बतानी है। 52 और 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनका सही विकल्प का चयन करना है। आपको इनके सही विकल्प में चयन करना है। तो 52 नंबर क्वेश्चन 52 में हो जाएगा आपका 1187। और 53 में आपको समय सीमा बतानी थी, तो 1050 से 1375 तक। 54 नंबर क्वेश्चन, 54, 55, 56 तीनों आपके लाइन से आगे क्वेश्चन, इन सभी के आपको आंसर बताने हैं। क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन में। और 55 में दिया है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप को सर्वाधिक निकट है, बताइए। और 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, पर आप 54 और 55 क्वेश्चन को पहले करिए। 54 में क्या विकल्प होगा। प्रथम कवि पूछा है तो अमीर खुसरो हो जाएगा 54 में। 55 में बात करें तो 55 में हो जाएगा आपका चंद्रप्रताप जी, ऑप्शन नंबर ए। आचार्य शुक्ल ने 56 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने रासु शब्द का शब्द किस शब्द से माना है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके ये मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। 56 का आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 57 और 58। 57 नंबर क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उन्होंने किसको पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। और 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, 58 क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा के कवि कौन हैं। 57, 58 इनके सही विकल्प क्या होंगे आपको चयन करना है। 57 में जो हम सही विकल्प लगाएंगे, बताइए। सत्तावन में आपका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। और 58 में आपका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 59, 60 और 61 तीनों आपकी लाइन से क्वेश्चन आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि आपका 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन हो गया। 60वां क्वेश्चन आपका 60 हो जाएगा, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। और 61 में है, पहले आप 60 और 61 बताइए। आपको 61 में क्वेश्चन का आपका पूरा आपको जो ऑप्शन है नहीं मिलेंगे, तो 59 से आप करिए पहले, क्या हो जाएगा सही विकल्प।
59 में आप लगाएंगे सबसे पहले नंबर में आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, ए इसका सही विकल्प होगा। और 60 में बताइए क्या हो जाएगा, प्रदेश पूछा गया है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है, आपको 61 नंबर क्वेश्चन में बताना है। और आपका जो 62 नंबर क्वेश्चन है इसको आप करेंगे, पहले 61 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप थोड़ा सा। जो 62 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इकसठ में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। और 62 में आपका जो सही विकल्प होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 63 64 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। जो भ्रमर गीत है वो श्रृंगार रस का कौन सा काव्य है। और 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहले 63 का आंसर बताइए आप। तिरसठ में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपको याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन में आपको देखना है दूसरा क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। प्रतिनिधि कवि किसने कहा है जी हिंदू जाति का, बताइए कौन से ऐसे कवि हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 64 में आपका सही विकल्प क्या होगा, भूषण, ऑप्शन नंबर ए। आपको इसके अंदर उक्ति दी हुई है, ये 65 नंबर क्वेश्चन में उक्ति दी हुई है, आपको बताना है कवि कवि बिहारी का कौन सा इसके अंदर रूप प्रकट हुआ है उक्ति में। और 60वां को 61वां 66 नंबर क्वेश्चन है, केशव की आपको रचना बतानी है। और 67 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका कौन सी है। 65 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। और 66 पे जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। 67 पे जाएगा आपका लाल चंद्रिका, इसके अंदर सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 में आपका सुजान चरित्र के रचयिता कौन है। 68 में आपका जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा था, किसने माना है, बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 59 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, भीतर भीतर सब रस चूसे, ये जो पंक्ति है आपको बतानी किस कवि की है, समझ गए। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। 70 में आपका जो सही विकल्प होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएगा। सच्चा प्रेमी वही है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया, ये पंक्ति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सच्चा प्रेमी कौन है, बताइए, ये ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। 71 में का सच्चा प्रेमी कौन है, ऑप्शन नंबर 71 में क्या हो जाएगा, त्रिपाठी जी सच्चे मित्र हैं, सच्चा प्रेम वही है, किसने कहा था, राम नरेश त्रिपाठी जी ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति आ चुकी है यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पंक्ति आई है। और उसमें पूछा गया कि उपयुक्त जो पंक्तियाँ हैं हमारी ये किस कविता से उद्गत हैं, किससे आई हैं ये। तो 72 में आपको सबसे पहले ये जाननी है कि आखिर ये है किसकी, समझ गए ना। और दूसरा ये कविता कहाँ से ली गई हैं, तो बताइए क्या होगा 72 में का सही विकल्प, ये सरोज स्मृति से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और 73 में दिया हुआ है आपका निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है, कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है, इसमें से कौन सी नागार्जुन जी की लिखी रचना है। और प्रियमद जो है निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है, बताइए। 73 नंबर क्वेश्चन और 74 नंबर क्वेश्चन। 73 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्याय वीणा, बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मगध कविता का संग्रह रचिता कौन है। और 76 नंबर क्वेश्चन है आपका व्याकरण से रिलेटेड, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। और सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग आपको बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन। 75, 76, 77 तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्रीकांत वर्मा, 76 में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 77 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देख लीजिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। ये डेस में जो ये दिया हुआ है, कोष्ठक में दिया गए जो विराम चिन्ह है, इसका नाम क्या होता है। ये मैंने आपको एक बार प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी, करेक्ट वर्ड का आपका इसमें चयन करना है और इसमें भी आपका करेक्ट वर्ड का चयन करना है। 78 नंबर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल डी, हाँ बिल्कुल डी इसका सही विकल्प है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी पूछा था, शमशान कैसे लिखा जाता है, बताइए। ये होगा शमशान, ऐसे बिल्कुल लिखा जाता है, शमशान लिखना था आपको। कुमोदनी लिखना है, इसमें कुमोदनी कैसे लिखा जाएगा 80 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। छोटी की मात्रा दा पे लगेगी, फिर ना पे बड़ी की मात्रा लगेगी। 81 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन। इक्यासी में जाएगा आपको संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए पर। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ से, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है, बताइए। 82 नंबर क्वेश्चन। और 83 नंबर क्वेश्चन है, क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो सदा किस रूप में रहती है। 82 में आपका जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे जाएगा, समझ गए। और 83 में जो ऑप्शन जाएगा आपका एक वचन में प्रयोग होती है, एक वचन पुल्लिंग में। 84 नंबर क्वेश्चन, बुरा जो शब्द है निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। पचासी नंबर क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। 84 और 85 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप जिस भी हिंदी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या करने वाले हैं या भविष्य में तैयारी करेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जब आप तैयारी करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तब आप कहेंगे कि हमने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करे हैं तो हमको ये आते हैं पहले से, समझ गए ना। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप यहीं पर तैयारी कर लेंगे इन क्वेश्चनों की। इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार एग्जामों में आए हुए हैं। 84 में आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम। 85 में आपका सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक, कोई आ रहा है, हमको कोई पता नहीं है, कौन आएगा कोई पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निशा का विशेषण रूप आपको बताना है। 87 नंबर में आपको दिया है कि योग्य व्यक्ति वही है, योग्य व्यक्ति, हाँ थोड़ा सा हम देखेंगे, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग जो है वो शब्द क्या है, योग्य व्यक्ति जो होता है वही पहचाना जाता है, सही बात है। जिसका अयोग्य व्यक्ति को कहाँ कोई पहचानेगा, योग्य व्यक्ति को ही हर कोई पहचानता है। तो आपको बताना जो योग है वो क्या शब्द क्या है। 86 में आपका जो आएगा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। और 87 में जाएगा, योग में क्या होता है, योग में किसी का गुण होता है, जैसा आपका गुण है उस हिसाब से आपको पहचाना जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर अपने 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। बताइए 88 नंबर क्वेश्चन। अठासी नंबर क्वेश्चन में आपका सही विकल्प क्या होगा? सकर्मक, ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर क्वेश्चन में यदि ओढ़ना ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? और 90 नंबर क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द आपको इसमें से चूज करना है 90 नंबर क्वेश्चन में। 89 में आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 89 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओढ़ना, बिल्कुल। और 90 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा इसके अंदर अव्यय। 91 नंबर क्वेश्चन है, ये व्याकरण के क्वेश्चन है, इनके तो क्वेश्चन आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। साहित्य अगर आप पढ़ते हैं तो साहित्य में इन क्वेश्चनों को आप गलत ही नहीं करना है, क्योंकि ये लिमिटेड फॉर्म में होते हैं। अगर आप साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य का बहुत काफ़ी लंबा सिलेबस है, पर इसको देखेंगे तो आप ये लिमिटेड फॉर्म में होता है। वर्णमाला आपके जो व्याकरण का जो सिलेबस है, इनको तो आप गलत ही नहीं करना है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और 93 में खुट्टी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। 91 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 91 नंबर में आपको हो जाएगा आगे, ये एक प्रकार का संबंधवाचक है, समझ गए। 91 में हो जाएगा। 92 में बताइए, स्त्रीलिंग तो गरिमा हो जाएगा। खुटी में आपको बताना था बहुवचन संज्ञा, बहुवचन के लिए आपको बहुवचन कैसा प्रयोग होगा 93 नंबर क्वेश्चन में? खुटियाँ, बिल्कुल ये हो जाएगा। वाच्य के कितने प्रकार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए वाच्य के कितने प्रकार हैं? 94 नंबर क्वेश्चन। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य में पेड़ से डैश में कारक है। पेड़ से जो है, ये आप में जो इसमें दिख रहे हैं पेड़ से में कारक क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन है? वो गधा का तत्सम रूप आपको बताना है। तत्सम मतलब संस्कृत का रूप। 95 में आपका हो जाएगा अपादान कारक। और 96 में आपका हो जाएगा चिट्ठियाँ। 97 नंबर में पूछा था मैंने आपसे, गधा का आपको तत्सम रूप बताना था। तत्सम रूप संस्कृत का वर्ड, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लालटेन, और क्वेश्चन है आपका 98 नंबर, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? थोड़ा हम सभी वर्डों पे हम थोड़ा सा गौर तलब करेंगे। तत्सम शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का वर्ड। और देशज वर्ड अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे कि देशज वर्ड, तो देशज होता है जो हमने खुद बनाया है, समझ के, खुद अपने देश का वर्ड है। और तद्भव की बात करें तो तद्भव होता है आपका संस्कृत से जो हिंदी में आया है, हिंदी का वर्ड है जिसे कहते हैं। विदेशज शब्द होता है जो बाहरी भाषा का शब्द है। तो लालटेन बताइए आप किस वर्ग का है इसमें से? अब 98 नंबर क्वेश्चन में लालटेन दोस्तों विदेशी भाषा का शब्द है लालटेन। और रसोई में प्रयुक्त प्रत्यय को समझेंगे। प्रत्यय जो होता है ये लास्ट में लगता है किसी, जैसे रसोई लिखा है तो इसमें जो लास्ट में प्रयोग होगा, जैसे कि इसके अंदर हम बता दें रसोई, रसोइयाँ जो है इयाँ, रसोइयाँ, तो इयाँ आया, तो इयाँ में आपका ये भी हो जाएगा। तो जो लास्ट में लगता है वो होता है आपका प्रत्यय। और अगर पूछा इसमें उपसर्ग बताइए तो रसोइयाँ, तो रसोइयाँ, तो रस हो जाएगा इसके अंदर आपका जो है उपसर्ग, समझ गए, उपसर्ग का फॉर्म आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। और तत्व में कौन सा प्रत्यय है, तत्व में कौन सा प्रत्यय है, मतलब वो लास्ट वाला आपसे पूछा गया इसके अंदर भी। सो में आपका हो जाएगा तत्व में प्रत्यय, सो में सी हो जाएगा तत्व। अधम का विरुद्धार्थी शब्द इसके अंदर बताना है कि विकल्प में से कौन सा होगा। और निषेध में आपको बताना है कि उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा इसका, विपरीत शब्द जो होता है। 91 आपका 101 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उत्तम। और 2 में 102 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, ये दोनों आपके क्वेश्चन हो गए। कुंदन का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, एडीएम बतानी है आपको इसके अंदर। तो 103 में आपका सही विकल्प क्या होगा। प्रतारक जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, ये भी आपको बताना है, 103 और 104। एक 103 में आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा, और 104 में आपका जो विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, ठग का। समझ गए, बिल्कुल। 105 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, तेल भी है। और 106 में है सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के समझने वाले शब्द हैं। क्या हैं वो, किसके हैं शब्द। 105 में से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और 106 में हो जाएगा आपका हरी, ऑप्शन नंबर सी। 107 और 108। अविराम, अविराम का अर्थ निरंतर निरंतर होता है। अविराम जो होता है, अविराम का जो अर्थ होता है वो निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द में, समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ क्या होगा। अविराम पूछा, अभी पूछ रहे हैं अभिराम, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक होता अविराम जिसका निरंतर, अभिराम, इसका शब्द बताइए क्या बनेगा। 107 108। 108 है कुल, कुल का अर्थ जो होता है वो कुल होता है वंश में, और इसमें पूछा गया कि कुल छोटू की मात्रा जो लग जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा। एक 107 108। 107 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुल 25 क्वेश्चन हैं इसमें, अभी 25 तक हम पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अपने। तो 109 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्पूर्ण जो भाषण होता है उसे क्या कहते हैं। 109 में हो जाएगा आपका अभिभाषण, ऑप्शन नंबर बी। और 110 में हो जाएगा, क्वेश्चन हमको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा, पर इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, अनिवार्य। सूर्योदय का आपका संधि विच्छेद करना है, सूर्योदय का आपको संधि विच्छेद करना है। 112 में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। और 13 में परमेश्वर में कौन सा समास है। 111 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 112 में हो जाएगा आपका विद्यालय। ये जो विद्यालय आ रहा है ना, ये व्यंजन संधि का होता है, ये इसमें देखिए कहीं पे भी नहीं है। समझ गए ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही विकल्प। 113 में बिल्कुल सी, कर्मधारय। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास विग्रह है। 115 है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। 114 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 115 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
मात्र 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन को और कंप्लीट करेंगे हम। 25 मिनट की आपकी क्लास लगी है यहाँ पर। विहाना अब आया है, वाक्य में त्रुटि बताइए। 116 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराम चिन्ह नहीं है इसके अंदर, इसलिए त्रुटि इसके अंदर पाई गई है। एक 118 नंबर क्वेश्चन से हम थोड़ा देखेंगे। आमर्श क्या है, आमर्श क्या है इसके अंदर आपको बताना है 118 नंबर क्वेश्चन में। 119 नंबर क्वेश्चन है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। इसके अंदर आपको श्रृंगार जो आपका रस है, रस बताना है आपको केवल बस। इसमें क्या है, ऐसा कौन सा रस है कि बातें करें कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह सी दहाड़ हो। तो ऐसा जो हम वर्ड बोल रहे हैं, इस वर्ड से आपको क्या रखता है, हम वीर की तरह बोल रहे हैं 19 में, तो वीर रस इसके अंदर सही विकल्प होगा। समझ गए, तो वीर रस इसके अंदर सही विकल्प हो जाएगा। अमर से मैं आपसे पूछा था, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक संचारी भाव है। चौपाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन आपको बताना है। 121 में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा छंद प्रकार नहीं है, छंद का प्रकार नहीं है। 20 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 21 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दृष्टांत। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22, 23, 24, 25 आपका कंप्लीट होता है। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही। तो ये जो आपकी पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये राम हृदय की बात करी गई है। तो ये जो राम हृदय है, आखिर इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा अनुप्रास है, इन पंक्तियों में कैसा अनुप्रास लगा हुआ है, तो अनुप्रास बताना है आपको। 23 में आपको अलंकार बताना है। बाईस में आपका जो सही विकल्प जाएगा बताइए। 22 में जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी दोस्तों आपके इसके अंदर 45 क्वेश्चन हैं, तो अभी आप कंप्लीट करेंगे पूरी क्लास, समझ गए। तो बने रहें चैनल पर, बने रहें बिल्कुल। 45 क्वेश्चन है इसके अंदर, अभी आपके 25 क्वेश्चन अभी आपको और करने हैं, समझ गए। लगे रहें बिल्कुल, ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे आप, तो आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेगी। 123 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 123 में आपको अलंकार बताना था, तो 123 में अलंकार हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर। गोद में लड़का, गोद में लड़का शहर भर में ढंडोरा। गोद में लड़का शहर भर में ढंडोरा, जो मुहावरा है आपको इसके अंदर अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा, तो मुहावरा आया, यहाँ पर आपका ईडियम आई है, और इससे पहले आपकी एक सिनोनियम आई थी, समझ गए। इससे पहले एक सिनोनियम था, यहाँ पर एक ईडियम मिली है, और विलोम शब्द भी आपके आए थे। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरे पेपर में मुहावरे भी मिलेंगे, पर्यायवाची शब्द भी मिलेंगे, समार्थी शब्द भी मिलेंगे, विलोम शब्द भी मिलेंगे, पर्यायवाची, सब मतलब इसके अंदर पूरे पेपर में दिया हुआ है, समझ गए ना। तो ईडियम, आपका सिनोनियम, एंटोनियम, सब इसके अंदर समझ लो पेपर में आता है। जो ऐसा ना समझ पाए वैसे समझ सकता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आपका ईडियम आई है, इससे पहले आपका सिनोनियम आया था, एंटोनियम भी आया था। काफ़ी मतलब पेपर जो है सभी व्याकरण के क्वेश्चन को लेके बनता है। आपके साहित्य के क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर, व्याकरण के भी क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन का इसके अंदर मिक्सअप है। यहाँ आपको ईडियम दी है, आपको इसमें ईडियम बतानी क्या होगी। 124 में आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन बताइए। लोकोक्ति दी हुई है, इसके अंदर लोकोक्ति में जो सही अर्थ है उसको बताना है। आग लगने पर कुआं खोदना, समझ गए? तो 125 में बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प। एक सौ पच्चीस में हो जाएगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालना। 26 में बीजक किसकी कहानी बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, काफ़ी बार पूछा गया है। सतसई के लेखक कौन है, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कामायनी के किस युग की रचना है, कामायनी किस युग की रचना है। 26, 27, 28। 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 28 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर बी, छायावाद। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस कवियों का कवि कहा जाता है। यहाँ जो है आपका साहित्य का क्वेश्चन है ये। 129 नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर में हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। ये आपका करंट में भी क्वेश्चन आ सकता है और वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब हिंदी के अंदर। 30 में हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 में आपको पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको बताना ये पंक्तियाँ किसकी हैं। ये हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार क्या का नाम है, उपन्यास कौन है इसके। देवदास जो उपन्यास है उस पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट है और आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, पहले सुना भी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है। भगवती चरण वर्मा। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। भारत में मार्क्सवाद चिंतन परंपरा और समालोचन के समर्थक प्रवर्तक जो हैं वो आपको बताने हैं। 34 में आपका जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर जाएगा, और 35 में आपका जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा। 36 बताइए। 37 क्वेश्चन है, हिंदी रेखा चित्र का विकास डैश के बाद हुआ। 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 से। 38 बताइए, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की पहली शावक मतलब बोलती फिल्म आलम आरा जो है किस वर्ष में रिलीज हुई थी। आलम आरा आपको सबसे पहले तो ये जाननी, सबसे पहली बोलती फिल्म है, क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो आलम आरा है। 140 में लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है। 38 में आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, सी, 1931। लाल चंद्रिका के रचनाकार और निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। लाल चंद्रिका आपको बताना, लाल चंद्रिका तो लल्लू लालजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 में सही विकल्प क्या होगा। आप देख रहे हैं कि धर्मवीर भारती अंधा कुआं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। 42 में बस आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं, 50 तक चलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, 100 क्वेश्चन चलेंगे। तो जो फ्रायड है, फ्रायड के मनोवैज्ञानिक से प्रभावित उपन्यासकार कौन है, उपन्यासकार हैं कौन हैं। 43 में रक्षाबंधन जो है वो कहानी के लेखक कौन है।
अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो 42 से देखते चलते हैं फिर हम। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 43 में आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 में भी आपका सी है और 43 में भी सी है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार पूछा गया था, तो 44 में हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो कौन है? 145 नंबर क्वेश्चन। 145 में जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय जी। यहाँ से दोस्तों आपके जो हैं व्याकरण के क्वेश्चन, आपके पैसेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आपके मतलब के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ जो है ये आपका पेपर कंप्लीट होता है। यहाँ जो है सारे आपके पैसेज के क्वेश्चन, तो पैसेज सॉल्व करना है, पैसेज से क्वेश्चन आपको उठा के करने हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा प्रैक्टिस सेट हमने 9वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, समझ गए। आज ये आपका 9वां प्रैक्टिस सेट हुआ है, 8 प्रैक्टिस सेट आपके पहले हो चुके हैं, तो 9 प्रैक्टिस सेट आपके हो गए ये, और 45 आपको हमने मॉक टेस्ट करा दिए हैं, समझ गए। तो मॉक टेस्ट आपके 45 हो चुके हैं। आप सभी इन मॉक टेस्ट को करिए, प्रैक्टिस सेट को करिए, मैराथन क्लास को करिए। बाकी जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को बताया जाएगा। बिल्कुल, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।